इजराइल एक कुत्ते की तरह है जो अमेरिका के पट्टे से बंधा है और उसके कहने पर ही सब कुछ करता है। दोस्तों, ये कहते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने एक बार फिर से इजराइल को ललकारा है। इतना ही नहीं, इजराइल के बहाने अमेरिका को भी आड़े हाथों ले लिया। खामेनी ने यहाँ तक कह दिया कि भले ही सीज फायर चल रहा है, लेकिन इजराइल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कब पलटी मार जाए कोई नहीं कह सकता। दरअसल दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर के तेवर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इजराइल की तरफ से ऐसी कोई हरकत हुई जिसकी वजह से या फिर हमला हुआ, तो हम भी इसका सख्त जवाब देंगे और ज़बरदस्त जवाब देंगे। ये कहना है खामेनी का। दोस्तों, अपनी बात में ईरान के सुप्रीम लीडर ने यहाँ तक इशारे दे दिए हैं कि इजराइल को जड़ से ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि इजराइल तो कैंसर जैसे ट्यूमर की तरह है जिसे जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसा कि इजराइल का नेचर और रणनीति रहती है कि वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी ज़रूर करता है। गजा और लेबनान में दुनिया ने देखा है और अब तो इजराइल ने सीरिया पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि ईरान के साथ जंग रुकने के बाद भी ये आशंका है कि इजराइल फिर किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है, क्योंकि 12 दिनों की लड़ाई में ईरान ने इजराइल को वो जख्म दिए हैं जिसके बारे में इजराइल और अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब सोचा भी नहीं था कि ईरान इतना तगड़ा जवाब दे सकता है। ईरान ने इजराइल के कई शहरों को गाजा की तरह बना दिया था। उस पर भी ईरान ने दावा किया कि ये ईरान के हथियार के जखीरों और ताकत का सिर्फ 5% था। अभी अंडरग्राउंड मिसाइल और उसमें रखे हथियार को तो हाथ भी नहीं लगाया गया। ये कहना था ईरान का। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी फिर से इजराइल पर हमलावर हैं और इस बार तो उन्होंने इजराइल को अमेरिका का पालतू कुत्ता तक बता दिया। दोस्तों, देखा जाए तो दोनों देशों के बीच जुबानी जंग इस वक्त उरूज पर है। पिछले दिनों इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इजराइल और अमेरिका आयतुल्लाह खामेनी को ख़त्म करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही, लेकिन अब फिर एक कदम आगे बढ़कर आयतुल्लाह खामेनी ने इजराइल को अमेरिका का कुत्ता बता दिया। दरअसल दोस्तों, 13 जून को इजराइल ने अचानक से ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के हमलों में ईरान में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। वहीं ईरान के हमले में इजराइल में 28 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दोस्तों, जब 12 दिनों तक ये युद्ध चला, उसके बाद अचानक से ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर, जिसके बाद सीज फायर पर बड़ी मशक्क़त से ईरान माना और उसके बाद से लगातार खामेनी जो है वो अमेरिका पर भी निशाना साध रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि अमेरिका इजराइल के गुनाहों में उसका सहयोगी है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर ईरान पर फिर से हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, 12 दिनों की जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था और लंबी जद्दोजहद के बाद ईरान ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। इस सीज फायर से पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। अमेरिका का कहना है कि इस हमले में ईरान का यूरेनियम भंडार कम हुआ है, मतलब पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गया है, ऐसा भी दावा किया गया था। वहीं इजरायली एजेंसियों का कहना था कि अब भी ईरान के पास इतना भंडार मौजूद है कि कुछ महीने के अभियान में ही वो पहले जैसी ताकत हासिल कर सकता है। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि ईरान के सहयोग में हमेशा से खड़ा देश जो रहा है वो रहा है रशिया, और अभी बताया ये भी जा रहा है कि रशिया जो है वो हथियारों की सप्लाई जो है ईरान को फिर से दे रहा है। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है फिर से हमला हो सकता है दोनों देशों के बीच में। अगर इस बार होता है तो ईरान दुगुनी तैयारी के साथ इजराइल पर हमला कर सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।